रेवड़ी पॉलिटिक्स तो चलती है बिहार में, अब बिहार का तो क्या ही बोलना है। मेरी पर्सनल ओपिनियन रहेगी तो मैं प्रशांत किशोर को चाह रहा था कि वो बने। हम नीतीश कुमार और मोदी उनके ही कर जाएंगे। और भ्रष्टाचार जो कि आरजेडी ने बहुत किया है। अब मैं पास ही नहीं हूँ, मैं 10th फेल हूँ या कुछ हूँ, तो मुझे कैसे जॉब मिल जाए। बिहार इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बढ़कर आई है और जेडीयू ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा जिसमें आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पे सिमट कर रह गई है। तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर क्या रीजन थे एनडीए की जीत और आरजेडी की हार के पीछे। लेट्स अनम्यूट बिहार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनम्यूट की शाखा, जहां पब्लिक ओपिनियन से बोला नहीं सुना भी जाता है। तो चलिए जनता को अनम्यूट कर लें। योर नेम सर? नवीन। नवीन सर, मुझे ये बताएं कि आरजेडी 25 पे सिमट कर रह गए, तो आपको क्या लगता है कि ये लीडरशिप की वीकनेस है या फिर अब पब्लिक की मूड चेंज हो चुकी है? यंगस्टर्स और महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया है और यंगस्टर्स महिलाएं किसी जाति पात पे नहीं देखते हैं। वो उनको सेफ्टी चाहिए और रोजगार चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इसे हो रहा है अच्छे। तो एनडीए की जीतने की रीजन क्या हो सकती है? पुराना इतिहास, पुराना इतिहास आरजेडी का। मतलब आरजेडी के इतिहास की वजह से एनडीए सरकार जीती है। तो मेन रीजन आपको क्या लगता है कि वो जो गेम चेंजर था तो वो क्या हो सकता है? कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको लगता है कि एनडीए के जीतने के लिए जो उसके लिए सहायक थे। एनडीए जीतने के लिए सहायक एक ही चीज है कि वहाँ पे जो अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी बिहार में और जो न्यूसेंस चल रहा था, उससे people don't want that kind of things to continue. वो चाहते हैं कि वैसी सरकार मिले जिसमें कि सेफ्टी हो लोगों के लिए और लोग आराम से घूम फिर सके, मतलब वो किडनैपिंग, गुंडाराज टाइप की चीजें ना हो। तो ये सरकार बनने के बाद आपको क्या लगता है कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को क्या निभानी पड़ेगी बिहारी लोगों की तरफ? पहली एक तो जो रोजगार, जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी सुविधा, फैक्ट्रीज ऑफिस का उनको वो करना पड़ेगा। प्लस जो महंगाई बढ़ रही है, जो चीजें वहाँ पे सुविधाएं और नहीं है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको और अच्छे से विकास करना होगा उनको। ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच। योर नेम? अमित। अमित, तो मुझे आप ये बताएं कि एनडीए जो जीती है बिहार में, आपको क्या लगता है मुख्य क्या उसका रीजन हो सकता है? मुख्य मुझे रीजन यही लग रहा है कि बिहार में कोई ऑप्शन नहीं था एनडीए के अलावा। आरजेडी तो बहुत पुरानी है, बट उसका जिस तरीके का हिस्ट्री रहा है, तो मेरे ख्याल से एनडीए ही एक ऑप्शन था कि आरजेडी के अलावा एनडीए ज्यादा लोगों ने बेटर समझा। तो आरजेडी जो 25 सीट पे सिमट के रह गई है, तो आपको क्या लगता है कि लीडरशिप की वीकनेस थी या फिर अब पब्लिक का मूड चेंज हो चुका है? लीडरशिप की वीकनेस भी थी, पब्लिक का मूड भी चेंज हो चुका था, क्योंकि 20 साल से वहाँ पे एनडीए है और उसमें कुछ अच्छे विकास हुए हैं। इस वजह से मेरे ख्याल से आरजेडी को लोगों ने नकार दिया। ये रीजन। तो अब नीतीश कुमार जो है, आप नीतीश कुमार के कितने फेवर में है, कुछ आपको ऐसा मतलब बता सकते हैं? फेवर में क्या, मैंने कहा ना कि बिहार में कोई ऑप्शन नहीं था। मे बी मेरे ख्याल से मतलब देखा जाए तो दोनों ही नेगेटिव पार्टी है, बस इससे आरजेडी बस एनडीए उससे थोड़ी सी और मेरी पर्सनल ओपिनियन रहेगी तो मैं प्रशांत किशोर को चाह रहा था कि वो बने, मतलब कुछ नया है। क्या लगता है प्रशांत किशोर कोई 0 सीट फ्री? हाँ, बट वही है कि मेरे ख्याल से मुझे लगा कि उनका पहला इलेक्शन था, शायद उन्होंने भी माइंडसेट करके रखा होगा कि मेरा पहला इलेक्शन है, तो मे बी मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन मैं आ तो रहा हूँ राजनीति में, इसलिए। तो आपको उम्मीद था कि प्रशांत किशोर कुछ नया लेकर आते या बहुत सारे बदलाव करते? मुझे लगा था कि मतलब 20 साल से तो एनडीए थी, तो मुझे लगा कि एक नया आना चाहिए था कुछ, बट कोई नहीं। तो एनडीए ने कुछ तो ऐसे, आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर किया उन्होंने? मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन जो उनका 10,000 उन्होंने हर अकाउंट होल्डरों में दिया, मे बी ये हो सकता है। शुभम। शुभम, आप मुझे ये बताएं कि आरजेडी जो 25 सीट पे सिमट कर रह गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये लीडरशिप की वीकनेस है या फिर पब्लिक की मूड चेंज हो गई है? पब्लिक का मूड चेंज तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मूड था ही नहीं। मैं खुद बिहार से हूँ, तो हम लोग का हमेशा से था कि हम नीतीश कुमार और मोदी उनके ही कर जाएं, क्योंकि जो उनके आरजेडी के अलायंस थे वो बहुत ही बिखरी हुई थी, तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं था और हमें बिल्कुल ये क्लियर था कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अब गुंडाराज, लालू यादव, वो सब अब देखना होगा, तो वो सब हमने बहुत झेला है।
तो अभी हम जिसमें हैं, आई थिंक वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। तो ये आरजेडी की वीकनेस की वजह से एनडीए सरकार जीती है, या फिर एनडीए का कुछ तो गेम चेंजर था प्लान, या आपको क्या लगता है, मतलब पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? 10,000 जो उन्होंने वुमेन की तरफ दिया था, वो आई थिंक सबसे बड़ा मूव था, क्योंकि उस तक वहाँ पे ना यंग जनरेशन जो थे वो सोच रहे थे कि वो इस तरफ जाएंगे, बट आई थिंक जो वुमेन वाला वो 10,000 गया, वो आई थिंक बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग और बहुत ही परफेक्ट मूव था। तो एक ये भी था, और दूसरा ये भी था कि इधर से कुछ भी स्ट्रांग दिख नहीं रहा था, सारे लोग बिखरे हुए थे एंड राहुल गांधी को हम तो मतलब कहने का मतलब कि एनडीए के आगे जो महागठबंधन जो थी वो फेल हो चुके हैं। एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन बता, मुझे ये जानना है, आप क्योंकि आप बिहार के हो, बट फिर भी मुझे ये बताइए कि बिहार रिजल्ट को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट सब में क्यों रहता है? इसमें कि यूपी वाले को तो बहुत रहता है। बिहार हमेशा से पॉलिटिक्स के लेके थोड़ा सा रहता है कि आप देखोगे पिछले इलेक्शन भी हमेशा से तो नीतीश कुमार जीत भी जाते हैं तो वो कुछ इधर उधर कर देते हैं। अगर मैं खुद देखूं या मेरी फैमिली हमेशा से बिहार से ही है, तो उन्होंने बहुत देखा है, जो लीडरशिप था लालू यादव उनके टाइम से वो बहुत ही खराब था। तो वहां से निकाल के लाना, ऑब्वियसली बहुत डेवलपमेंट बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बट वहां से निकाल के लाना वो बहुत बड़ी बात है। तो नीतीश कुमार को अभी भी हम भी देखते हो उन्हीं को, ऑब्वियसली कोई और आए जैसे चिराग पासवान, वो भी एक दिख रहे हैं कि हाँ एक पोटेंशियल है, बट अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से उधर जाना ही नहीं है। वो नहीं है एजुकेटेड, जो वो बोलते हैं ना, जो ये आप तेज प्रताप यादव हो गए वो हो गए, उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है, सबको जॉब दे देंगे। अब मैं पास ही नहीं हूँ, मैं 10th फेल हूँ या कुछ हूँ, तो मुझे कैसे जॉब मिल जाएगा हाथ बैठे बैठे? तो उनकी बातों का कोई लॉजिक नहीं था, और जो लॉजिक हमें लगा तो उन्होंने वो किया, तो बस वही है। तो हम ये समझ के चले कि बचपन से जो हिस्ट्री में नीतीश कुमार सीएम बने हैं, वो आगे हिस्ट्री हमें उन्हीं का पढ़ते ही रहना। ऑब्वियसली उनकी हेल्थ को लेके बात होती है, वीडियोस आती हैं, तो इवेंचुअली वो चेंज होंगे, बट अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। फिलहाल हिस्ट्री का भी उनका नाम हटाया नहीं जा सकता। नहीं, वो कभी नहीं हटेगा। उन्होंने 10th टाइम वो अभी ले रहे हैं, दैट्स लाइक हिस्ट्री, वो तो बना ही है, बट उन्होंने अपने आप में एक हिस्ट्री बना दिया, और उन्होंने चेंज भी किया है, क्योंकि किसी को होप नहीं था कि लालू के साथ वो जितना भी इवेंट हुए हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं, वो जाएंगे। बट अभी लोग को दिखता है बिहार में थोड़े बहुत पोटेंशियल दिखते हैं, बहुत पीछे हैं वो भी मानते हैं, बट पोटेंशियल दिख रहा है, तो उसकी तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, और वो रिजल्ट दिख ही गया। हम लोग सोचे थे कि जीतेगा, बट 206 उस लेवल पे जाना इफेक्टिव मोदी है तो मुमकिन है। योनी ऋषित, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आरजेडी का 25 सीट पे सिमट जाना, क्या लगता है आपको? लीडरशिप की वीकनेस है या फिर पब्लिक की मूड चेंज हो चुकी है? मैं तो कहूँगा बेसिकली इसका कारण लीडरशिप की वीकनेस है, क्योंकि जैसा आरजेडी के बारे में विचारधारा पब्लिक में भी बन गई है, जो जंगल राज उन्होंने किया इतने सालों तक, और जो शासन को मतलब सही से नहीं किया, और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हुई है, क्रिमिनल सबसे ज्यादा क्रिमिनल रेट था बिहार का उनके राज में। तो अब जनता सेफ्टी मांगती है सबसे पहले। हम सबको टैक्स का पैसा दे रहे हैं, लेकिन में उनकी जान की सुरक्षा ही सबसे बड़ी बात है ना। भले ही कुछ भी हो, जान की सुरक्षा तो सबको चाहिए। अगर वो वही नहीं दे पा रही है जो जंगल राज वो चलाए हैं इतने सालों तक, परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा आने वाले समय में। और रही बात विकास की, तो विकास का तो ये कहूंगा कि मतलब बिहार का विकास मतलब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उन्होंने उसमें तो कुछ किया नहीं, वो अनपढ़ ही रखे लोगों को। अब अनपढ़ लोग क्या करेंगे? वही गैर कानूनी गतिविधियां ही हुई फिर वहां पे। और आरजेडी का समेटना तो इससे ज्यादा शॉकिंग था जीएसपी का 0 वोट पे सीट पे समेटना, क्योंकि जीएसपी के जो एजेंडे थे को ज्यादा उम्मीद थी उनसे बहुत उम्मीद थी। पर्सनली मुझे भी बहुत उम्मीद, मेहनत भी उतनी की, उन्होंने मेहनत भी की थी। और जो उनके मुद्दे थे इलेक्शन के, लोगों को पढ़ाना, सशक्तिकरण करना और रोजगार के मौके देना, बिहार में जो चाहिए। बिहार के कितने सारे लेबर पूरे देश में जाते हैं, मैं चेन्नई में पढ़ता हूँ, वहां भी जो कॉलेज की बिल्डिंग बना रहे हैं वो भी बिहारी लेबर है। अब बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो जाते वही मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे थे। अब जनता वोट नहीं देगी उन्हें, अब तो क्या कर सकते इससे ज्यादा। वो एक बार मेरे ख्याल से तो उनको भी मौका देना चाहिए था। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ वो 0 सीट पे, जहाँ की बात है आरजेडी की, उनका तो समेटना खाई। तो फिर एनडीए जो 202 सीट पे जीती है, तो उस पे आपका क्या रीजन हो सकता है कि उनके जीतने का? एनडीए का मेजर रीजन है, एक जो रीजन है आरजेडी के ऊपर सेफ्टी। एनडीए की सरकार में बिहार में मतलब जो क्रिमिनल रेट है वो गिरा है, और वैसे भी एनडीए की सरकार सेफ्टी को इंश्योर करती है। कोई भी लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, कोई गैर कानूनी एक्टिविटीज कम हो जाती है। और भ्रष्टाचार जो कि आरजेडी ने बहुत किया है,
जंगल राज में अपना, चाहे वो चारा घोटाला हो लालू जी ने जो किया, बाकी वही है, भ्रष्टाचार कम है। पर मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से सही है, पर जनता को नए चेहरे को वोट देना चाहिए था। मैं तो कहता जीएसपी के उनके मुद्दे अच्छे थे, पर क्या कर सकते हैं अब लोगों ने, उन्होंने सब्सिडी नहीं दी थी आखिरी में, वो एक गेम चेंजिंग मूव हुआ, 10,000 की जो सब्सिडी बांटी। तो आपको क्या लगता है 10,000 जो था वो गेम चेंजर था? रेवड़ी पॉलिटिक्स तो चलती है बिहार में, अब बिहार का तो क्या ही बोलना है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने भी तो ये चीज रखा था प्रपोजल, लेकिन वो जीत नहीं पाई है। कौन? आप सरकार ने दिल्ली में। दिल्ली में आप सरकार ने रखा, पर दिल्ली और बिहार में वही तो अंतर है, सोच का अंतर है। अब बिहार दिल्ली वाले के सोच मतलब अलग है, थोड़ा प्रोग्रेसिव है। बिहार का सोच अभी वहाँ रोजगार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो लोग 10,000 लेंगे। 10,000 हमारी और आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर वो बिहारी मजदूर और किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से तो गेम चेंजर एंड में वही रहा। मतलब गेम चेंजर में देखा जाए तो वहाँ की जो लेडीज जो फीमेल थी, हाँ, उनका ज्यादा रोल पाया गया है क्या? फीमेल का भी रोल है, क्योंकि अब की बार बिहार में रिकॉर्ड वोट पड़े हैं। मतलब अब सब जागरूक हो गए हैं, चाहे फीमेल हो उनको और मौके मिल रहे हैं वोट डालने के। पहले तो कईयों को डालना ही नहीं दिया जाता था या जोर जबरदस्ती की जाती थी। अब की बार टर्नआउट बढ़ा है, फीमेल वोटर्स का भी साथ है। अब मोदी जी को दिया है तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बस मुझे ये बताएं कि आखिर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट पे इतना रुझान सबको क्यों होता है? स्पेशली यूपी वाले को तो बहुत रुझान होता है। अब यही है, यूपी बिहार की सबसे ज्यादा सीटें हैं सेंटर में, तो जो यूपी बिहार में राज करेगा वही उसका आगे जाके सेंटर में राज बनेगा। इसलिए हॉटस्पॉट है यूपी और बिहार। जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसको यूपी बिहार जीते बिना बन नहीं सकता है, उनका साथ चाहिए। तो आपका कहना है कि वन ऑफ द रीजन के यहाँ पे ज्यादा बिहार के रिजल्ट या यूपी के रिजल्ट पे सबकी निगाहें टिकी रहती क्योंकि है। सेंटर उसी से डिसाइड होता है आगे जाके।